हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। आज जो वीडियो लेके आ रहे हैं वो थोड़ी सी डेंजरस होने वाली है। डेंजरस क्यों भाई? किसकी वीडियो है? वो है पाकिस्तान और इंडियन की मिलिट्री का कंपैरिजन। हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। सो गाइस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री पावर कंपैरिजन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले वो है जी एक कंपैरिजन वीडियो। टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री पावर 2025। पाकिस्तान आज भी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। साथ ही जंग में अपने फिसड्डी हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए अब पाकिस्तान और भी तेजी के साथ अमेरिका, चाइना व टर्की जैसे देशों से बेहतर हथियारों की तलाश में है। इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान की करंट मिलिट्री पावर के बेसिस पर ये जानने वाले हैं कि इस साल दोनों ही देशों की आर्म्ड फोर्सेस एक दूसरे के मुकाबले कितनी पावर रखती हैं। जिसकी शुरुआत करते हैं इन दोनों ही देशों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो इंडिया की करंट टोटल पॉपुलेशन 146 करोड़ के आसपास मानी जा रही है। इसके मुकाबले पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 25 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है। दोनों ही देशों की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास कुल मिलाकर एक्टिव सोल्जर्स की बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स के पास 6.5 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल बताए जाते हैं। ज्योग्राफिकल साइज की बात करें तो भारत की टोटल ज्योग्राफिकल साइज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। पाकिस्तान की टोटल ज्योग्राफिकल साइज 8.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। मैं तो ये देख रही थी कि हमें कितनी शिप्स, सबमरीन्स का हमें पता ही नहीं है। हमें जस्ट ये पता टैंक का, टैंक्स की कितनी टाइप्स है, हेलीकॉप्टर्स कितनी तरह की है, टैंक हेलीकॉप्टर अलग है, सिंपल हेलीकॉप्टर अलग है। तो वो सारों का जो है ना वो डाटा उन्होंने बताया। मेन डिफरेंस ना वहीं पे क्रिएट हो जाता है जब हम बजट देखते हैं दोनों का। या आप इधर से देख ले इंडिया की पॉपुलेशन के वो बहुत बड़ा देश है, हम उस हिसाब से छोटा देश है। उनकी इकोनॉमी, उनका बजट, उनके एक्टिव पर्सनल, उनकी रिजर्व आर्मी सब उसी हिसाब से है। 47 में पाकिस्तान बना तो उसके बाद से दोनों के रिलेशंस जो थे वो मतलब कोई इतने अच्छे टिल नाउ अच्छे नहीं है एक दूसरे के साथ। टाइम टू टाइम ज्यादा जो है वो अपना डिस्टेंस ही आ रहा है। इसी तरह बीच में क्लोज भी हुए कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी आई कि जिन्होंने कोशिश की क्लोज होने की, लेकिन फिर वो चेंज होती रही। तो जैसे ही चेंज होती रही तो जो दूसरी गवर्नमेंट आती थी वो एक दूसरे के नाम के ऊपर डेफिनेटली बुरा भला बोल के कुछ ना कुछ करके वो इक़्तिदार में आना। तो उस वजह से भी कुछ इश्यूज जो थे वो मतलब पब्लिक के बीच में मीडिया का नेगेटिव रोल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। अगर कोई सुधारना चाहता तो सुधर सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं कोशिश की। उन्होंने ये ज़्यादा बेनिफिट ये समझा कि भाई इसके बिगाड़ में ज़्यादा बेनिफिट है, बिगाड़ते गए। बाकी ये है कि डेफिनेटली इंडिया के लिए जो उनकी आर्मी है, मिलिट्री है, डेफिनेटली उनके लिए प्राउड है। और हमारे लिए हमारी मिलिट्री आर्मी जो है वो प्राउड है। करंट नॉमिनल जीडीपी देखें तो भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। पाकिस्तान की करंट नॉमिनल जीडीपी महज 400 बिलियन डॉलर के आसपास है। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो बीते साल इंडियन आर्म्ड फोर्स ने अपने डिफेंस पर 80 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का खर्च कर दिया, जो कि आगे भी इतना या इससे कुछ ज्यादा ही रहने वाला है। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स ने अपने डिफेंस पर लास्ट ईयर 8 से लेकर 10 बिलियन डॉलर वैल्यू के बीच खर्चा किया है। मिलिट्री पावर रैंकिंग की बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वर्ल्ड की 4th मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्स है। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की 12th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री के तौर पर जानी जाती है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की 4000 से लेकर 4500 की समथिंग यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास करीबन 2500 मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की करीबन 100 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। इनकी संख्या में धीरे धीरे इजाफा होने वाला है। पाकिस्तानी आर्मी के पास करीबन 600 सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर्स बताई जाती हैं। हालांकि इसमें 400 से लेकर 450 हाविजर्स काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। टाउड यानी फील्ड हाविजर्स की 3500 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास 2000 से भी ज्यादा फील्ड हाविजर्स मौजूद हैं।
तकरीबन 80 अरब डॉलर का बजट है इंडियन बहुत आर्मी ज्यादा का, है, बहुत और ज्यादा। हमारा है 8 8 अरब हाँ वही कह रहे हैं 10 टाइम ज्यादा है उनका बजट। लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए तो डिफरेंस जिस तरह हम देखते हैं ना, उसमें जो है मतलब पाकिस्तान ठीक है अपने बजट के हिसाब से। ये नहीं मुझे समझ आ रहा कि वो 2-3 जो वो एयर नहीं है विक्रांत वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। वो उसमें थोड़ा सा सबमरीन थोड़ी बहुत वो ज्यादा खरीद है। लेना और फिर उसके बाद उसकी मेंटेनेंस रखना ही जो है बहुत ना। महंगा है यार। हाँ नेवी में जो है ना वो इंडिया काफी ज्यादा जो है ना वो आगे। आगे है। बाकी ये कि हमें ये है ना कि यार चीजें लेवल पे आ रही हैं, लेकिन ऐसा भी है कि चीजों में एक वो होता है कि यार वैरायटी के उनकी जरा अच्छी वाली क्वालिटी मैं कहना चाह रही हूँ। उनकी क्वालिटी जो है ना चीजों की मिसाइल जो रेंज है 5000 यहाँ किलोमीटर तक ये हमने देखा हुआ है। मतलब उनकी रेंज भी जो है ना वो ज्यादा है, तो फिर ये चीज भी जो है ना वो काउंट होती है, मैटर करती है। मेरे ख्याल में जो अगर हम कंपैरिजन की बात करें ना, तो इंडिया की आबादी है 150 करोड़, बिल्कुल बहुत आबादी है, और पाकिस्तान की है 25 करोड़। तो मतलब 8 गुना या 9 गुना आबादी इंडिया की है ज्यादा। ऐसे ही है। लेकिन जो मिलिट्री कंपैरिजन की बात की जाए तो वो 2 to 3 टाइम्स है नॉर्मल चीजों में। ओवरऑल 3 गुना का डिफरेंस है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 450 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास करीबन 600 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसमें भी कुछ पुरानी यूनिट्स शामिल हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स करीबन 180 इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास 170 या इससे कुछ ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों में टोटल 2400 के करीब विभिन्न प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री के पास 1200 के करीब टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। इनमें डेडिकेटेड फाइटर जेट्स की करीबन 500 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 300 से ज्यादा फाइटर जेट्स बताए जाते हैं। अटैकर जेट्स की करीबन 90 यूनिट्स दोनों ही देशों के पास मौजूद हैं। हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की 75 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास करीबन 15 से 20 के बीच हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 के करीब यूनिट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास 60 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस तरह से जितना मर्जी प्रिपेयर रह लें, आपको मेंटली स्ट्रांग भी होना पड़ता है। युद्ध लड़ने के लिए एक स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए, आप में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अब हमने पास्ट में अगर हमने जितने भी युद्ध हारे हुए हैं ना, उसके अंदर आप देखें ये चीज बड़ी कॉमन है कि यार चीजें तो हैं सारी, लेकिन कम्युनिकेशन गैप ही इतना ज्यादा है। उन रीजंस की वजह से भी जो है ना आप हार जाते हैं। तो उनमें भी जो है आपको वेल मेंटेन्ड और वेल ट्रेंड जो है ना वो रहना चाहिए। और लेकिन हमारा मुल्क वैसे भी सारा मिलिट्री को सपोर्ट करता है, मतलब हम काफी ये सारी सियासी बातें हैं, कौन किसको कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको छोड़ो आप। ओवरऑल जो मुझे समझ में आता है ना कि अगर ये दोनों मुल्क ये जितना मिलिट्री के ऊपर खर्च कर रहे हैं ना, इतना अपने इंफ्रा के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर करें ना, तो दुनिया में अमेरिका और यूके को जूते मारे। ऐसे ही है, ठीक है। जितना टैलेंट हमारे इस रीजन में है ना, बेसिकली दोनों मुल्कों के पास ना सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी में लोग हैं ना वो यूथ है। ऐसे ही है, टीनेजर्स हैं और यंगस्टर्स हैं। और पूरी दुनिया में बाकी मुल्कों में अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, वहां पे सारे बुढ़े। तो ओवरऑल यंग टैलेंट जोन सा इधर है। लेकिन इनको लगाया हुआ इन्होंने ये पटाखों के पीछे। ये पटाखों से जब तक जान नहीं छूटेगी, ग्रो नहीं करेगी। इंडिया कुछ हद तक ग्रो कर गया अब ओवरऑल इस चीज से काफी। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 2 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की कोई यूनिट दोनों ही देशों के पास नहीं है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 13 यूनिट्स इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। पाकिस्तानी नेवी के पास कोई भी डेडिकेटेड डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। फ्रिगेट्स की 18 यूनिट्स जहां इंडियन नेवी के पास हैं, तो पाकिस्तानी नेवी के पास केवल 9 फ्रिगेट्स बताई जाती हैं। नेवी तो हमारी बिल्कुल खत्म है भाई, बिल्कुल। नेवी में यार हम लोगों ने बिल्कुल ध्यान, एक समंदर है, बेशक मानता हूँ एक समंदर है हमारे पास, लेकिन भाई साहब फिर भी यार एक बलूचिस्तान साइड है, लेकिन भाई फिर भी यार बहुत कम है ना यार, ना होने के बराबर है भाई। अच्छा, इंडिया के पास जो नेवी है ना, हाँ, मेरे अंदाज से जितना कोस्टल एरिया, जितना सारा कुछ समंदर है ना, इंडियन ओशन,
मेरी नजर में इंडिया के पास इससे डबल होना चाहिए। इससे भी डबल में मानता हूँ भाई वो बिल्कुल, लेकिन इंडिया की नेवी के सामने हमारी है ही नहीं। है ही नहीं, वो ये तो बात सच है यार, ये तो नॉट इंडिया की तो बहुत अच्छी है नेवी। नेवी हमारा ज्यादा रैंक डाउन नेवी कह सकते हैं। एयरफोर्स हमारी थोड़ी अच्छी है। एयरफोर्स में हमारे पास जेट सेट अच्छे हैं, वो जो लैंड फोर्स के जो तोपे शोपे वो भी अच्छी है, वो भी ठीक है। वो भी कहीं हद एक तक हमारे एक 8 गुना कंट्री और एक मतलब उस लिहाज से देखा जाए हमारे पास बहुत है, हमसे दोगुने के लिहाज से बेशक है इंडिया के पास सेना, लेकिन भाई सब लैंड फोर्स और चलो जो एयरफोर्स है उसमें तो चलो थोड़ी बहुत टक्कर बन जाती है, लेकिन भाई साहब ये नेवी में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं यार भाई, सीरियसली ये मतलब सीरियसली बहुत ही कम है। बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल हमारे पास नेवी ना होने के बराबर। कॉर्वेट्स की 21 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास फिलहाल केवल 6 कॉर्वेट्स एक्टिव हैं। सबमरीन्स की कुल मिलाकर 18 यूनिट्स इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। पाकिस्तानी नेवी के पास महज 8 सबमरीन्स हैं, जिसमें 3 छोटी सबमरीन्स हैं और 5 फुल साइज सबमरीन्स हैं। बाकी है कि मैं कहूंगी कि इतना मॉडर्न दौर हो गया है, इसमें हम जंगें बिल्कुल नहीं चाहते। हाँ, इकोनॉमी की जंग जरा अच्छी है, वो कंस्ट्रक्टिव है, आपको पता है देश इस तरह से ग्रो कर रहा है तो हमने भी उसी ट्रैक पे आना है, हमने उस तरह से ग्रो करना है, हमने उनको देख के जो है ना वो सीखना है। तो अगर जंग को हम ये थोड़ा ये वाला रूप दे देना तो वो जरा एक्सेप्टेबल लगता है। बाकी ये वीडियो तो हम इंफॉर्मेशन की हद तक देखते हैं, बट हमारा मैसेज यही है कि यार इस तरह से युद्ध का कभी भी मौका ना आए, हमेशा जो है ना वो पीस बना रहे। तो डेफिनेटली अगर वो लोग उधर बैठे हैं सुकून से तो सरहदों पर उनकी मिलिट्री हिफाजत कर रही है, इधर हम बैठे हैं तो हमारी मिलिट्री हिफाजत कर रही है। तो ये चीजें तो मतलब इससे आप अपनी फौज के बारे में, मिलिट्री के बारे में, अपने इदारों के बारे में तो कभी नेगेटिव सोच ही नहीं सकते ना, हम तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि डेफिनेटली उन्हीं की वजह से जो है आप सो रहे हो। नहीं तो आपको तो रातों रात कोई मतलब कि आप अटैक कर देंगे, उस पे डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आगे होके सोच रहे, जो कि बड़ी अच्छी बात है उनकी कंट्री के लिए। सिटीज देखो काफी ज्यादा ग्रोन सिटीज हो गए हैं, न्यू बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी हम दुआ करते हैं कि हम भी जल्दी कोई मतलब इस फील्ड में आगे निकले। ऐसे तो बाकी आप देखें ना कि इंडिया के बहुत सारे जो लोग हैं वो कितने आईटी सेक्टर में मेन पोस्ट पे लगे हुए हैं, जैसे फेसबुक के, गूगल के मेन जो पोस्ट है वो इंडिया के जो बंदे उनके पास है। इसी तरह तो टैलेंट इतना है तो है ना, उधर जाहिर सी बात है, और हमें आपस में लड़ा के और पीछे किया हुआ है।